हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि कैसे हम अपने मन को भटकने से रोक सकते हैं। हमारा मन बहुत चंचल है। समझ लीजिए, अगर इंसान का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है ना, तो हमारा मन ही है। मन ऐसा है कि मन कहता है कि जाओ तुम मटन चिकन खा लो, मन कहता है कि जाओ तुम किसी लड़के या लड़की के साथ सेक्स कर लो। होता ही है। इंसान ऐसे में तो बुद्धि भ्रष्ट है कि मन इतना भटक गया है कि इंसान समझ ही नहीं पा रहा है कि पुण्य क्या है, पाप क्या है। सोचिए, मन इतना ज्यादा हमें भटका दिया है कि उसको ये भी नहीं पता है कि भगवान क्या है। सोचो, कितने लोग कितने नास्तिक है, भगवान की तरफ बिल्कुल मुड़ते ही नहीं है। उनको कुछ पता ही नहीं है। इतना ज्यादा उनकी बुद्धि भ्रष्ट है, इतना ज्यादा लेयर पड़ चुकी है कि जैसा कहते नहीं कि जैसे कोई बर्तन हो, जैसे उसको बहुत दिन तक रख दो तो उस पर इतनी लेयर पड़ जाती है, मांजते मांजते आप थक जाओ लेकिन उसकी चमक आती ही नहीं है। तो मन ऐसा ही है। मन क्या करता है, हमें भटका के हमें पूरी तरह से इतना भ्रष्ट कर देता है कि हम क्या करते हैं, इतनी अपने ऊपर लेयर चढ़ा लेते हैं कि हम जब अपने आत्मा को ढूंढने लगते हैं तो हमारी आत्मा हमें दिखाई नहीं देती है। हम भूल जाते हैं कि हम हैं कौन। हमें यहाँ धरती पे आने का मोटिव भी भूल जाते हैं कि हमें भगवान ने भेजा क्यों था। हम ऐसे सोचते रहते हैं दिमाग लगा के, आखिर हमें भगवान ने भेजा क्यों था। कंफ्यूज रहते हैं ना। तो इसके पीछे का जो रीजन है क्या है, नेगेटिव एनर्जियां हैं। और उससे बचने का एक ही उपाय है, सिर्फ भगवान की भक्ति। भगवान में लग जाइए, अपने आप सब सारी लेयर उतर जाती है। तो देखिए, आज मैं बताती हूँ मन को जब भटकता है तो उसको रोकते कैसे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले तो क्या, अगर मन को आपको भटकाने से रोकना है तो सबसे पहले आप ध्यान करना शुरू करिए। चाहे 1 मिनट ही बैठिए, आदत डालिए। पहले एक मिनट से फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 4 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 10, फिर 15, फिर आधे घंटे ऐसे। लेकिन प्रैक्टिस करिए, ध्यान ऐसे करके बैठिए, ध्यान में ऐसे। और जब ध्यान में बैठिए तो अपनी सांसों पे ध्यान लगाइए। जो आपकी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, उस पर ध्यान लगाइए कि सांसें फील करिए कि वो सांसें अगर एक बार गई और अंदर ना आई तो क्या हो जाएंगे, डेड बॉडी बन जाएंगे। फील करिए कि आखिर ये सांसें हमें दे कौन रहा है। हमें खाना पीना हमारे घर वाले देते हैं, हमें कपड़े हमारे घर वाले देते हैं, लेकिन सोचिए जो सबसे कीमती है, सबसे बेस कीमती, जो हमारी बॉडी का जो कोहिनूर है, वो क्या है। सोचिए, हमारी सांसें ही तो हैं। अगर हम मान लीजिए मैं 1 लाख का कपड़ा पहन के बैठूं, मैं इतनी मतलब सबसे महंगी थाली अगर खाना खाऊं, लेकिन अगर मेरी सांसें निकल जाएं तो उसकी कीमत है नहीं, है ना। तो सबसे ज्यादा सांसों की कीमत है। तो इसीलिए तो देखो, अब सबसे पहले तो अपने मन को उसी सांसों पे लगाइए, ध्यान करना सीखिए, मेडिटेशन करना। ऐसे बैठिए और कुछ भी करके ऐसे बैठिए जैसे आपको कंफर्ट लगे, लेट के, लेकिन सांसों पे ध्यान लगाइए। लेट के भी मेडिटेशन होता है। हाँ, लेट के भी मेडिटेशन होता है। आप एकदम सीधे ऐसे लेटे रहिए, अपना हाथ ऐसे सीधे करके और लेटे रहिए, अपने सांसों पे ध्यान लगाइए। ऐसे थर्ड आई पे ऐसे कर लीजिए, लेकिन ध्यान लगाना सीखिए, इससे आपका मन कंट्रोल होगा। और अगर आपको अपना मन कंट्रोल करना है तो सबसे पहले ना भटकना बंद कर दीजिए। आप अपना एक लक्ष्य बनाइए कि हमें करना क्या। जैसे आपको पढ़ाई करनी है तो एक लक्ष्य बनाइए कि हाँ, मुझे पढ़ाई करनी है, करनी है, करनी है। मेरा तो मैंने अपना लक्ष्य बनाया कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, करनी है, करनी है। मेरा एक लक्ष्य है, मुझे भगवान को पाना ही मेरा लक्ष्य है। तो आपका जो हो उस पर ध्यान दो। मुझे तो चारों तरफ से घूम के आता है, बस मुझे अपने भगवान की भक्ति करनी है। बस मैंने लक्ष्य बना लिया तो मैं करती हूँ। कहते नहीं कि एक एम होना चाहिए, तो उसका एक एम होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, एक पर्पज होना चाहिए। तो आप भी अपना एक लक्ष्य बनाइए कि मुझे करना क्या है। बस 1 10 नहीं। आप सोच रहे हो कि मुझे जॉब भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, बिजनेस भी करना है, सब करना है, तो ऐसे भटक जाओगे आप। तो दिमाग को एकदम कंसंट्रेट करके एक लक्ष्य बना के उस पर चलना शुरू करो, फिर आपका मन भटकेगा नहीं। और नियमित दिनचर्या, देखिए कहते हैं ना डेली रूटीन। आपका एक डेली का रूटीन होना चाहिए कि मैं सुबह क्या करूंगा। जैसे सुबह नियम बनाओ कि मुझे 4 बजे उठना है तो उठना है। तो इससे क्या होगा, आपका मन इधर उधर भटके नहीं। आप कभी 8 बजे उठ रहे हो, कभी पता चला 6 बजे उठ रहे हो, कभी 3 बजे उठ रहे हो, कभी पता चला 12 बजे उठ रहे हो, और कभी रात में पता चला जल्दी सो रहे हो तो कभी 1 बजे तक सो रहे हो। तो ये नहीं, क्योंकि जो दिनचर्या होती है वो बहुत जरूरी होता है एक इंसान के लिए। अगर आप एक सात्विक पर्सन हो, तो स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो सबसे पहले सुबह 4 बजे उठना शुरू करिए। जब ये दिनचर्या में बनाएंगे, सुबह 4 बजे उठिए। और डेली रूटीन में क्या, जैसे सबसे पहले उठिए, भगवान को बोलिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एक नई सुबह देने के लिए, थैंक यू मुझे
फिर से मतलब एक सांसें देने के लिए, हर चीज के लिए, अपनी सांसों के लिए थैंक यू बोलिए, एक सुबह के लिए थैंक यू बोलिए, उनको प्रणाम करिए। सबसे पहले डेली रूटीन में ये जरूर ऐड करिए कि प्रभु के पास जाके उनको प्रणाम करके ही कोई काम की शुरुआत करनी है। तो जब ये डेली दिनचर्या आपके रूटीन बन जाएगा ना डेली का, तो क्या होगा, इससे आपका मन भटकेगा नहीं। मन को पता है कि अभी ये फिर मुझे उसी में, क्यों भटकने की बात यही तो है। जैसे अब मन को ये पता है कि मैं अभी 8 बजे सो के उठूंगा, लेकिन मन को रोकने का यही उपाय है, उसको 4 बजे उठाओ। अब मन सोचेगा अरे यार ये तो अभी 4 बजे उठा देगा, अभी ये फिर भगवान की भक्ति में लग जाएगा, अभी ये फिर अपने काम पे लग जाएगा, अभी ये फिर जॉब पे जाएगा। तो वो डेली रूटीन है, तो उससे हमारा मन एकदम एकाग्र रहता है। और क्या करिए, जैसे मोबाइल होता नहीं, अब इंसान क्या करता है, सुबह उठ के फोन चलाने लगता है। सबसे पहले तो फोन से दूर रहिए। टाइम देख लीजिए कि हाँ 4 बज गए है, अलार्म लगाइए उसमें 4 बज गए है, चलिए हटा दीजिए फोन। सबसे पहले तो फोन चलाना बंद करिए, ज्यादा सोशल मीडिया पे मत रहिए, अपना कुछ ऐसा काम करिए। अगर मान लीजिए आपको फोन चलाना है तो कुछ पॉजिटिव वे में, जैसे कैसे, जैसे आप उसमें कुछ भजन लगा लीजिए, सुनिए, कोई ऐसी चीज नॉलेज की चीज है, पढ़ाई की चीज है, उस पर ध्यान दीजिए। आप अपने ऑफिशियल वर्क में कुछ उसमें देखना है तो उसको देखिए, लेकिन फालतू के स्क्रॉल मत करिए कि देखते रहिए ऐसे ऐसे करके दिन भर फोन को स्क्रॉल कर रहे हैं, उसमें गंदी भी वीडियो आ रही है, उस पर ध्यान जा रहा है। तो इससे क्या होगा, आपका मन भटकेगा अगर आप ज्यादा फोन चलाओगे तो। इसीलिए इसीलिए कहते हैं कि सोशल मीडिया पे एकदम लिमिट में रहिए, ज्यादा ज्यादा यूज मत करिए उसका, जो फेसबुक इंस्टा ये सब है, यूट्यूब, लिमिट में देखिए। भी तो पॉजिटिव चीज है, मेडिटेशन लगा लीजिए, सुबह उठिए मेडिटेशन लगाइए फोन में और बैठिए ध्यान में, उसके साउंड से ही आप हील होते रहोगे। और अगर आपको मन को रोकना है तो सबसे पहले तो आप पता क्या करें, शारीरिक व्यायाम, आप योगा करिए, प्राणायाम करिए, ये सब जो व्यायाम है, ध्यान का ध्यान भी होगा आपका, और आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा। आप कोई भी योगा, कोई भी एक्सरसाइज करिए, इससे आपका क्या होगा, ये जो मन है ना ये भटकेगा नहीं, क्योंकि मन मन इतना चंचल है, वो खाली होता है तभी भटकता है। सही बताऊं तो उसको तो चाहिए टाइम, जैसे आप खाली कहीं बैठ गए तो भटकेगा। इसीलिए अपने आप को हमेशा काम में लगाओ, सुबह उठो, डेली रूटीन का पूरा बना लो, मुझे शाम तक बिस्तर पे जाने से पहले तक का इतना काम करना है, उसमें 1 मिनट भी मुझे रुकना नहीं है। बस अब देखो मन भटकना बंद। और सकारात्मक सोच अपनाएं। सकारात्मक सोच कैसे अपनाएंगे, आप सोचिए, ऐसे तो आएगा नहीं। तो पॉजिटिव लोगों के पास बैठना शुरू करिए। जितने नेगेटिव लोग हैं, जो गाली गलौज करते हैं, जो लड़कियां गलत संगत में है, वहां से एकदम एनर्जी कट कर लो। हमेशा याद रखो, अगर आपको पॉजिटिव बनना है ना तो पॉजिटिव लोगों का साथ पकड़ लो, सत्संग सुनो। कहते नहीं लोग सत्संग में पंडाल लगा है, वहां जाके सत्संग सुन रहे हैं, तो ये पॉजिटिव लोग ही हैं। कुछ नहीं तो फोन पे लगाओ पॉजिटिव चीजें, सत्संग लगाओ, कोई भी कथावाचक अपना स्पीच दे रहा है उसको सुनो, मोटिवेशनल वीडियो देखो, ऐसी चीजें सुनो, ऐसे चीजें देखो कि जिससे आप नेगेटिव ना हो। और उसके लिए बस पॉजिटिव इंसान के पास ही जाने की जरूरत है। पॉजिटिव रहने के लिए, पॉजिटिव सोचने के लिए ना नेगेटिव लोगों से दूर रहना पड़ता है। बहुत लोग हैं सिखाते हैं भैया शराब पी लो, मांस खा लो, कुछ नहीं होता है। ऐसे बहुत बड़े बड़े महान पुरुष, उनको महान ही पुरुष बोलूंगी मैं, क्योंकि ऐसे लोग सोचो बिल्कुल यहाँ से सेंस मर गया, वो समझ ही नहीं पाते कि हाँ ये गलत है, बताते ही नहीं किसी से। खुद तो खा पी रहे हैं, दूसरों को भी बता रहे हैं भैया पी लो, ये हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। शराब पीने से कहते हैं दिमागी टेंशन दूर होता है। सोचो ये भी तो उनकी ही सोच है ना। ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में, लेकिन ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना है आपको। अगर आप चाहते हो अपने मन को कंट्रोल करें, मन को भटकने से बचाना चाहते हैं, तो बाकी आपकी मर्जी। और तो और एक समय पे एक ही काम पकड़े। कहते नहीं बहुत लोग मल्टीटास्क लेके चलते हैं कि मैं तो ऑलराउंडर हूं, मैं सब कुछ कर लेता हूं। तो ऐसे में क्या होता है वाह भाई में, आपका मन क्या करेगा। जैसे मान लीजिए आप कई चीज एक साथ लेके चल रहे हैं, तो क्या होगा, जैसे आप किसी काम में मन लगा है तो आपका दिमाग ये है कि अरे मुझे वो भी तो करना है, वो भी तो करना है। होता नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं मान लीजिए 2 मिनट के लिए मुझे वीडियो बनानी है, ठीक। अब मैं वीडियो के अलावा और कुछ और काम सोच रही हूँ, तो मेरे दिमाग में आएगा अरे यार, जैसे मान लीजिए अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा कि अभी तो मुझे वो भी करना है, अभी जल्दी से यहाँ से उठूं। तो इससे क्या होगा, मेरी वीडियो भी अच्छी से नहीं बनेगी, और दूसरी बात यह है कि मेरा मन भटकेगा।
भटकेगा कैसे, दूसरे काम में लगा रहेगा। इसीलिए हमेशा अपने एक काम पे फोकस करो, 10 कामों की जरूरत ही नहीं है। बहुत लोग ऐसे भी हैं मेरे भाई लोग कि वो सोचते हैं कि मैं इधर से पैसा कमा लूं, उधर से पैसा कमा लूं, तो पता क्या होता है, ना उधर से पैसा आता है ना इधर से पैसा आता है, कहीं से नहीं आता। एक चीज पे फोकस करिए, एकदम कंसंट्रेट बना के चलिए और उसी पे ध्यान लगा के पूरा जी जान लगाइए, फिर देखिए आपका काम कैसे नहीं होता है। आपका मन भी नहीं भटकेगा और आप भी सुकून से रहोगे, आपके पास शांति रहेगी, आपका मन भी हल्का रहेगा। और देखिए, अपने मन को शांत करने के लिए सबसे पहले तो आपको अच्छी नींद की जरूरत है। अगर आप अच्छे से नहीं सोते हैं, आप सोचो अगर आप रात भर कुछ ना कुछ, चाहे टीवी देखते हैं चाहे फोन चलाते हैं, इंसान अगर 10 बजे फुर्सत भी पा जाता है तो बहुत लोग सोते नहीं है, फोन ही चलाते रहते हैं। तो इस चीज से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि जब आप फोन चलाओगे तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसकी रोशनी पड़ती है। सबसे अच्छा है अपना काम खत्म करो और लाइट ऑफ करो और चुपचाप बिस्तर पर लेट जाओ। 10-15 मिनट नींद नहीं आएगी, उसके बाद अपने आप धीरे धीरे आप रिलैक्स मोड पे चले जाओगे और नींद आ जाएगी। और इससे क्या होगा, आपका मन शांत होगा। अच्छी नींद लोगे तो सुबह एकदम तरोताजा, एकदम फ्रेश महसूस करोगे, लगेगा एकदम बॉडी मेरी एकदम एक्टिव है। और वैसे रहेगा तो क्या होगा, आप एकदम आलसी बन जाओगे। तो नींद लेनी बहुत जरूरी है, वो भी अच्छी नींद। और तो और देखिए, सबसे लास्ट में अगर आप चाहते हो कि आपका मन न भटके, आप चाहते हो कि मैं इल्यूजन में न फंसूं, आप चाहते हो मैं नेगेटिविटी में न फंसूं, तो सबसे पहले तो नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करो, बेजुबानी की सेवा करो। और आखिरी में हर चीज के लिए आप हर पल भगवान को धन्यवाद कहना सीखो, प्रार्थना उनसे करो, हर चीज के लिए प्रार्थना करो। जैसे प्रार्थना ये करो कि हे प्रभु मुझे इतना सब कुछ देने के लिए थैंक यू, उनको थैंक यू बोलो और बोलो कि हे भगवान हमेशा मुझे सदमार्ग पे चलाना, हे भगवान मुझे कभी भटकने मत देना, हे प्रभु हमेशा मैं सच बोलूं। सब चीज के लिए प्रार्थना करो, हे भगवान मेरे इर्द गिर्द जितने नेगेटिव लोग हैं उनको दूर करके मेरे आसपास हमेशा पॉजिटिव लोग रहें। इन सब के लिए आपको प्रार्थना करनी है। ईश्वर से प्रार्थना करना बहुत जरूरी होता है। कहते नहीं है कि इंसान, देखिए जाने अनजाने इंसान कहता है कि गलतियां हो जाती हैं इंसान से। अभी मान लीजिए मैं ही चल रही हूँ, मुझसे चींटियां मर जाती होंगी, मुझसे कितनी हत्याएं हो जाती होंगी अनजाने में। जाने में तो मैं नहीं करती, जब नॉन वेज खाती नहीं हूँ तो वैसे भी मैं बहुत जीव जंतु पे दया करती हूँ। अपने जान में तो मैं मच्छर तक नहीं मारती हूँ, आप विश्वास नहीं मानोगे, काटता रहता मैं उड़ा देती हूँ लेकिन मारती नहीं हूँ। तो इस हद तक मुझे दया आती है। तो सोचो, लेकिन फिर भी मुझसे जाने अनजाने में गलती हो ही जाती होगी कहीं ना कहीं से, मेरे पैर के नीचे से कितने कीड़े मर जाते होंगे। तो आप हमेशा हाथ जोड़िए और बैठिए और जरूर बोलिए भगवान से कि हे प्रभु अगर जाने अनजाने मैंने कोई जीव हत्या की हो, मुझसे कोई पाप हुआ हो, किसी जन्म में कोई पाप हुआ हो, या मान लीजिए आप किसी जन्म, मान लो अभी परेशान हो आप, हो सकता है किसी जन्म का पाप कर्मा हो, आप परेशान हो उस कर्मा से, तो बोलो हे प्रभु किसी भी जन्म में मैंने अगर कोई पाप किया था, अगर उसकी सजा मुझे दे रहे हो तो उन सब के लिए सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये चीज जरूर बोलिए। ये चीज आप बोलेंगे तो ये चीजें हम यूनिवर्स को बोलते हैं, ये चीजें हम अपने भगवान को, अपने हनुमान बाबा को बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि भगवान उस चीज को माफ करने लगते हैं। हमेशा ये बोलिए कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मतलब हे प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मतलब आई एम सॉरी मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज फॉरगिव मी, उसके लिए मुझे क्षमा करिए, आज से गलती नहीं होगी। उसके बाद थैंक यू मतलब धन्यवाद, समझ लो भगवान ने माफ कर दिया, उसके लिए आप धन्यवाद बोल रहे हो। और फिर आई लव यू, मतलब हे यूनिवर्स मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू सो मच बोल सकते हो, थैंक यू सो मच बोल सकते हो। लेकिन ये प्रेयर जरूर करो कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये चीज तो बहुत जरूरी है, इससे यूनिवर्स आपसे खुश होते हैं, आपके पाप कर्मा करते हैं। तो ये चीजें याद रखिए और हमेशा अपने मन को भटकने से बचाइए। जो चीज मैंने बताई इस चीज को अगर फॉलो करेंगे तो लिखित ले लीजिए, आपका मन भटकने से रुक जाएगा। मेरा तो नहीं भटकता है, भटकता ही नहीं है, करके देखेंगे तब आपको फायदा दिखेगा। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।